कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। सभी का स्वागत अपने इस चैनल पर। हम एक नई सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, वो है मूमर पब्लिकेशन की जो अनुपम प्रस्तुति है अपने राजस्थान एग्जाम्स रिव्यू की, जो 2024-25 का नया संस्करण है। आरपीएससी हो या आरएसएसबी हो, उसके 25+ वर्षों के पेपर्स जिसका हम टॉपिक वाइज जिक्र करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्या सहित हम देखेंगे। जो भी राजस्थान में आरएएस, आरटीएस, रीट, शिक्षक भर्ती, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड, रीट मेंस, जैसे कि लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान पुलिस, पटवार, सहायक कार्यपाल, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, पशुधन सहायक, वन रक्षक, पीटीआई, स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन, जो भी एग्जाम राजस्थान में, उसके लिए उन सभी एग्जामों में, विगत परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, वो भी व्याख्या सहित, जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक यह साबित होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहें। यह 20वां वार्षिक संस्करण है मूमर पब्लिकेशन का। नवीनतम 50 जिलों और 10 संभागों पर आधारित होगा ये। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम रोजाना टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते जाएंगे। आपको क्लास कैसी लगी जरूर आप लास्ट में बताइएगा। देखिए इस किताब को, यह 2024-25 का नया संस्करण है। आरपीएससी, आरएसएसबी के 25+ वर्षों के पेपर्स, जिसमें टॉपिक वाइज नवीनतम 50 जिले और 10 संभागों पर आधारित होगा। ऑल राजस्थान एग्जाम्स रिव्यू, ये वॉल्यूम 1 है, जिसमें राजस्थान का भूगोल, सामयिक योजनाएं, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सभी आवश्यक प्रश्न हैं जो व्याख्या सहित होंगे इस टॉपिकों से जुड़े हुए। इसके अलावा वॉल्यूम 2 है, वो राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के बारे में, वो भी हम इस किताब को देखने के बाद वो भी हम देखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए पहला टॉपिक है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह, सिंबल्स ऑफ राजस्थान। उससे जुड़े हुए किस प्रकार विगत परीक्षाओं में सवाल आए हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप जरूर क्लास देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किसे उष्णकटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। यानी उष्णकटिबंधीय ये कंटीले जंगल होंगे और रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है, तो खिजड़ी को। उसका वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। रेगिस्तान का कल्प वृक्ष राजस्थान का राज्य वृक्ष भी कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नांकित को सुमेलित करना है। इनको सुमेलित करना है। एक तरफ राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह है और दूसरी तरफ उसका वैज्ञानिक नाम है। जैसे कि फूल, तो फूल का जो है वो अपने हैं रोइडा, रोइडा का वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। और पशु, पशु अपने हैं सिंकारा, जिसका वैज्ञानिक नाम है गजेला बेनेटी। पेड़ अपने राज्य वृक्ष खेजड़ी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और पक्षी अपने गोडा बने राज्य पक्षी, जिसे आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स वैज्ञानिक नाम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था अध्यापक भर्ती हिंदी एग्जाम जो 26 फरवरी 2023 को हुआ उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष, बहुत सारे एग्जामों में ये सवाल आया है। खिजड़ी को कहा जाता है राजस्थान का कल्प वृक्ष। अब देखो एक्सप्लेन। खिजड़ी का वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसे 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया। 31 अक्टूबर 1983 को। अन्य नाम इनका है समी वृक्ष, झांटी और राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। विजयदशमी पर इस वृक्ष की पूजा की जाती है। खिजड़ी की विजयदशमी के दिन पूजा होती है। इसके पत्तियों के चारे को स्थानीय भाषा में लूम कहते हैं। इसके पत्तियों का चारा है वो स्थानीय भाषा में लूम कहलाता है। सांगरी और सूखी पत्ती को खोखा कहते हैं। सूखी पत्ती उसको खोखा कहते हैं। यह राज्य के वन क्षेत्र के 2/3 भाग पर पाए जाते हैं, 2/3 भाग पर, इसलिए यह राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां सवाल, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य वृक्ष है। खिजड़ी, कई बार ये सवाल पूछा गया। राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से एक वृक्ष को राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। खिजड़ी को, बार बार ये सवाल आए हैं यहाँ से। राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष एवं राज्य पशु का सही सुमेलित समूह कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, राज्य वृक्ष खिजड़ी और राज्य पशु सिंकारा। ये वन्य जीव श्रेणी में, पालतू पशु श्रेणी में ऊँट, जो 2014 में ऊँट को बनाया गया, 19 जून 2014 को। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। राजस्थान का राज्य पक्षी है वो गोडावन। गोडावन जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1981 में राज्य पक्षी वो घोषित किया गया। कब किया गया, 1981।
1981 में। वैज्ञानिक नाम गोडावण का ऑडियोटिस नेग्रिसेट्स। बहुत अच्छा, ये कई बार पूछा जा सकता है कि राजस्थान का राज्य पक्षी, ये गोडावण नाम ना देकर के ऑडियोटिस नेग्रिसेट्स वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है। गोडावण राज्य में सर्वाधिक मरु उद्यान जैसलमेर, सांखली, अजमेर या सोरसन बारा में पाया जाता है। नेक्स्ट 9वां सवाल, गोडावण को राजस्थान का राजकीय पक्षी वो किस वर्ष घोषित किया गया? 1981 में। सोरसेन नामक जो स्थान है वो प्रसिद्ध है गोडावण पक्षी की शरण स्थली होने के कारण, जो 12 में ये स्थान पड़ता है सोरसेन। ये जल प्रहरी परीक्षा 2017 में पूछा गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किससे कहते हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो गोडावण को कहा जाता है। 12वां सवाल, राजस्थान का राज्य पुष्प, राजस्थान का राज्य पुष्प है वो है रोईड़ा। कहीं एग्जाम में ये सवाल पूछा गया, हाईकोर्ट, एलडीसी में, आरएस परी में, ग्रेड 3 में, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2004 में। रोईड़ा का वैज्ञानिक नाम है वो टिकोमेला अंडुलेटा। इसे वर्ष 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया था। यह वृक्ष राज्य में मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में ये सर्वाधिक पाया जाता है और रोईड़ा के फूल को जोधपुर में मारवाड़ टीक के नाम से जाना जाता है, मारवाड़ टीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वां सवाल, राज्य पुष्प रोईड़ा राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाया जाता है? हम देख चुके हैं ये पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है वो 30 मार्च को। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल, राजस्थान का राज्य खेल किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया था? 1948 में। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा। राजस्थान के राज्य पशु चिंकारा। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम गजेला बेनेटी। जंगली श्रेणी में 1981 में घोषित हुआ और ऊँट है वो पालतू पशु श्रेणी में 2014 में घोषित। वसुंधरा राज्य की सरकार ने ऊँट को पालतू पशु श्रेणी में राज्य पशु घोषित किया गया। 18वां क्वेश्चन, मरुस्थल का जहाज ऊँट को कहा जाता है, ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। 20वां सवाल, राजस्थान में गंभीर रूप से लुप्त प्राय पक्षी कौन सा है? राजस्थान में गंभीर रूप से जो लुप्त प्राय पक्षी है वो गोडावण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट टॉपिक जो जुड़ा हुआ था राजस्थान के प्रतीक चिन्हों से, जिससे जुड़े हुए सारे सवाल हमने देखे। अब सेकंड टॉपिक है वो राजस्थान के जिले व संभाग के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से कई बार ये सवाल पूछा गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर तथा सबसे छोटा जिला, ये वर्तमान नए जिलों के अनुसार सबसे छोटा जिला धौलपुर नाव करके दूदू हो गया, तो जयपुर से अलग हुआ है। जैसलमेर राज्य के 11.22% को घेरता है। 11.22% को ये जैसलमेर अपने राजस्थान के क्षेत्रफल को घेरता है। 11.22%, 38,401 वर्ग किलोमीटर, जो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है उसका जैसलमेर 11.22% हिस्सा है। सबसे छोटा जिला दूदू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित में से कौन सा युग्म प्राचीन अंचल और आधुनिक जिला सही सुमेलित नहीं है? यानी प्राचीन नाम है, आधुनिक जिलों के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। वागड़ सीकर झुंझुनू ना होकर के डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता दक्षिणी राजस्थान को, तो ये सुमेलित नहीं है। सिवी चित्तौड़गढ़ उदयपुर का प्राचीन नाम था। सपात लक्ष्य अजमेर और नागौर का था। अर्बुद देश सिरोही को कहा जाता था, माउंट आबू सिरोही के आसपास। ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर की आधुनिक पहचान है। जाबालीपुर का वर्तमान नाम है वो जालोर है। राजस्थान के निम्नांकित जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में अवस्थित करना है, यानी पहले उत्तर में कौन आएगा उसके हिसाब से नीचे की ओर जाना दक्षिण की तरफ। पहले यह सीटी स्नातक स्तर 8 जनवरी 2023 को सवाल पूछा गया। पहले गंगानगर आएगा सबसे उत्तर में, फिर उसके बाद बीकानेर आता है, फिर उसके बाद जोधपुर आता है और फिर जालौर आता है। उत्तर से दक्षिण की ओर यह क्रम है। 5वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्न में से किस शहर को मत्स्य नगर या फिश सिटी के नाम से भी जाना जाता है? अलवार, मत्स्य नगर, फिश सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बसवा, लालसोट, महवा और सिकराय तहसीलें राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत आती हैं? तो ये दौसा जिले की तहसीलें हैं। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? 12 जुलाई 1994 को। गंगानगर से अलग होकर के हनुमानगढ़ जिला बना 12 जुलाई 1994 को। राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? करौली जिले का गठन 19 जुलाई 1997 को हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? अजमेर राजस्थान का छठा संभाग 1987 में बना था। 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा
संभागीय व्यवस्था की शुरुआत पुनः की गई। 15 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। मोहनलाल सुखाड़िया ने इसको बंद कर दिया गया था। 1987 में राजस्थान का छठा संभाग अजमेर को बनाया गया। संभागीय व्यवस्था सबसे पहले जयनारायण व्यास द्वारा शुरू की गई, फिर मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार में संभागीय व्यवस्था बंद हुई, फिर वापस हरिदेव जोशी सरकार आई तो उन्होंने 15 जनवरी 1987 को राजस्थान का छठा संभाग अजमेर बनाया। यह जयपुर संभाग से अलग होकर नया संभाग बना था। 4 जून 2005 को भरतपुर राज्य का 7वां संभाग बना। भरतपुर संभाग जयपुर व कोटा संभाग से अलग होकर बना था। वर्तमान में 3 नए संभाग और बन गए। इस प्रकार कुल वर्तमान संख्या 10 संभाग की। बांसवाड़ा, सीकर और पाली ये 3 संभाग नए बनाए गए, गहलोत सरकार द्वारा बनवाए गए। 10वां सवाल, मांड प्राचीन नाम था। मांड किसका प्राचीन नाम था? जैसलमेर का। राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ग्राम विकास अधिकारी में यह पूछा गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? यह पुलिस परीक्षा में पूछा गया था। धौलपुर वर्तमान में दूदू हो गया। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश। देखो, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, जो कि भारत के 10.41% हिस्सा रखता है। राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आता है 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। फिर महाराष्ट्र आता है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर। फिर उत्तर प्रदेश 2,40,298 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के बड़े राज्य हैं। यानी सबसे पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। ये 4 राज्य बड़े हैं। जो देश के राजस्थान है वो कुल भूभाग का 10.41% हिस्सा रखता है। नेक्स्ट है 14वां सवाल, राजस्थान के नवगठित 33वां जिला प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? प्रतापगढ़ जो 33वां जिला बना था, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के तहसीलों को, उनके क्षेत्रों को लेकर के बनाया गया था। 2008 में ये नया जिला बना, 33वां बना था। 15वां क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा संभाग है वो राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जोधपुर संभाग है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा राजस्थान का शहर है वो जोधपुर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के 5 सबसे बड़े जिले घटते क्रम में, यानी जैसलमेर सबसे बड़ा, फिर बीकानेर। जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का 30,239 वर्ग किलोमीटर, फिर बाड़मेर का 28,387 वर्ग किलोमीटर, फिर जोधपुर का 22,850 वर्ग किलोमीटर और फिर नागौर का 17,118 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़े जिले हैं राजस्थान के। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा। मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया था। 18वां क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के किन 2 संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? जोधपुर और उदयपुर में दोनों में जिलों की संख्या वो समान है। 19वां क्वेश्चन, है राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन से कथन असत्य हैं? असत्य कथन की पहचान करना है। भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% भाग है। 5.2% भाग है, ये सत्य कथन है। भरतपुर संभाग। अजमेर में 4 जिले हैं और ये केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। बिल्कुल राइट है ये। राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ये असत्य कथन है, क्योंकि राजस्थान के जैसे जोधपुर हो गया 1 लाख वर्ग किलोमीटर से बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो ये कथन सही नहीं है। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या है वो 3 है। राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या है। राजस्थान में 4 जिले वाले संभाग है। 20वां, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में, प्रतापगढ़। 21वां, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? 1962 में समाप्त मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा, 1987 में हरिदेव जोशी द्वारा पुनर्स्थापित। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम पहचानना। अवरोही क्रम यानी कि घटता क्रम। क्षेत्रफल, कोटा का क्षेत्रफल सिरोही से ज़्यादा, फिर भरतपुर से सिरोही का ज़्यादा और फिर बांसवाड़ा से भरतपुर का ज़्यादा। कोटा 5,217 वर्ग किलोमीटर। कोटा का इसमें 5,217 वर्ग किलोमीटर यानी सबसे ज़्यादा कोटा का। फिर उसके बाद घटनाक्रम के अनुसार सिरोही का 5,136 वर्ग किलोमीटर, फिर भरतपुर का 5,066 वर्ग किलोमीटर और बांसवाड़ा का 5,037 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार घटनाक्रम हुआ कोटा, सिरोही, भरतपुर, बांसवाड़ा। 23वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर स्थित है? जयपुर ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। 24वां क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भौमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ये सही नहीं है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को कहा जाता है। मेवात, अलवर, भरतपुर को कहा जाता है और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां, 27 जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था? तो केवल भरतपुर का भाग था।
धौलपुर का। आप देखो प्राचीन क्षेत्रों के नाम, क्षेत्र और विवरण। कौन कौन से प्राचीन क्षेत्रों में कौन कौन से क्षेत्र आते थे प्राचीन नाम के अनुसार। पहला क्षेत्र वागड़। वागड़ के अंतर्गत राजस्थान का दक्षिणी भाग को वागड़ कहा जाता है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले आते हैं। इसका अन्य नाम है वारगढ़ व्याघ्रवाट। फिर बांगड़ या बागड़, अरावली का पश्चिम भाग जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अरावली का पश्चिमी भाग जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वो बांगड़ या बागड़ है, जिसमें पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू। वागड़ अलग नाम है, ये बांगड़ बागड़ अलग है, जिसमें पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू क्षेत्र आता है। ये लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र होता है, वो बांगड़ बागड़ क्षेत्र कहलाता है। शेखावाटी। शेखावाटी क्षत्रियों द्वारा प्रदेश को शेखावाटी क्षेत्र कहा जाता है। शामिल जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू। तोरावाटी। कांतली नदी का अपा क्षेत्र वो तोरावाटी कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें तंवर देश के शासकों का राज होने के कारण इसको तोरावाटी कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले सीकर और झुंझुनू है। बीहेड़ या डांग। चंबल नदी द्वारा अपने तेज बहाव के कारण निर्मित जो उत्पाद इसला करती उबड़ खाबड़ को बीहेड़ या डांग कहा जाता है। चंबल नदी द्वारा ये जो इसला करती बनी है उबड़ खाबड़, जिससे बीहेड़ या डांग कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले सवाई माधोपुर, सबसे ज़्यादा बीहेड़ या डांग सवाई माधोपुर में, उसके बाद करौली और धौलपुर, ये शामिल जिले बीहेड़ या डांग क्षेत्र। डांग की रानी करौली। और शेखावाटी क्षेत्र में चरागाह भूमि को बीड़ कहा जाता है। ये बी हड़ है और ये बीड़ है। जो शेखावाटी क्षेत्र में चरागाह है उनको बीड़ कहा जाता है, और जो चंबल द्वारा नदी द्वारा जो उत्पाद इसला करती क्षेत्र है वो बीहेड़ या डांग कहलाता है। डांग की रानी करौली और डांग या बीड़ क्षेत्रों में शामिल सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर ये क्षेत्र आते हैं। बहुत अच्छे, यहाँ से क्वेश्चन कई बार उठते हैं। मेवात। राज्य का वह भूभाग जिसमें मेव जाति निवास करती है वह मेवात कहलाता है। मेव जाति वाला मेवात, जिसमें अलवर व भरतपुर दो जिले शामिल हैं। मेवल, ये दो फर्क है मेवात और मेवल। मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है। डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी इलाका है वो मेवल कहलाता है, और मेवात अलवर भरतपुर को कहा जाता है। माल। हड़ौती पठार को माल कहा जाता है। हड़ौती पठार है माल कहलाता है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिले शामिल है। मालवा प्रदेश। प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले का वह क्षेत्र जहाँ मालवा पठार का विस्तार है मालवा प्रदेश कहलाता है। मालवा पठार है प्रतापगढ़ और झालावाड़ में, वह क्षेत्र है मालवा प्रदेश कहलाता है। मेवाड़। गुहिल राजाओं द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है। गुहिल राजा थे, उनके द्वारा जो शासित प्रदेश वो मेवाड़ कहलाता है। इसमें शामिल जिले हैं मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। यहाँ पर गुहिल वंशों ने राज्य किया था, इसलिए ये मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। मारवाड़। मारवाड़ क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है वो मारवाड़ कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला का पश्चिम वाला भाग। इस भूभाग में विभिन्न कालखंडों में अलग अलग लोगों का राज्य रहा है, जिसमें शामिल जिले हैं वो जोधपुर है, बीकानेर है, जालौर है, नागौर है और पाली है। मेरवाड़ा। अजमेर एवं आसिक राजसमंद के क्षेत्र को मेरवाड़ कहा जाता है। अजमेर और थोड़ा सा राजसमंद का हिस्सा, ज़्यादातर अजमेर, वो मेरवाड़ा कहलाता है। भोराट, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में, और गोगुंदा जो उदयपुर, उसके मध्य स्थित जो पठारी क्षेत्र है वो भोराट कहलाता है। कई बार यहाँ से सवाल बना है। भोराट है कुंभलगढ़ राजसमंद, और गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित पठारी क्षेत्र वो भोराट कहलाता है। भौमट जो ऊपर एक सवाल आया था, भौमट है उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य पठारी क्षेत्र, उदयपुर व डूंगरपुर के बीच का पठारी क्षेत्र है वो भौमट कहलाता है। यह क्षेत्र भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ भौमट भील आंदोलन चला था, तो भील जनजाति के लिए यह क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है भौमट। और किसके बीच है? उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य। नेक्स्ट, राठ या आहिरवाटी। अलवर जिले में स्थित हरियाणा के सीमावर्ती मुंडवार क्षेत्र को राठ या आहिरवाटी कहा जाता है। अलवर जिला वहाँ हरियाणा के जो सीमावर्ती मुंडवार क्षेत्र है वो राठ या आहिरवाटी कहलाते हैं। गोडवाड़, लूणी और इसकी सहायक नदियों का अपा क्षेत्र, लूणी तथा उसकी सहायक नदियों का अपा क्षेत्र है, जो प्राचीन कांपी मृदा से निर्मित है। इसमें बाड़मेर, पाली, जालौर जिले आते हैं। मरु, राजस्थान के पश्चिमी रेतीले मरुस्थलीय भाग को मरु कहा जाता है। पश्चिमी रेतीला जो मरुस्थलीय भाग है, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर आते हैं। जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश मुख्यतः बीकानेर, नागौर और उत्तरी जोधपुर के भाग को जांगल प्रदेश कहा जाता है। बीकानेर है, नागौर और उत्तरी जोधपुर का भाग जांगल कहलाता है। जांगल प्रदेश की राजधानी अछत्रपुर है, जो वर्तमान नागौर के नाम से जानी जाती है। अछत्रपुर जांगल प्रदेश की राजधानी थी प्राचीन समय में, जिसका वर्तमान नाम नागौर है। सपादलक्स। सपादलक्स चौहान वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को सपादलक्स कहा जाता है। चौहान वंश द्वारा जो शासित प्रदेश है वो सपादलक्स कहलाता है, जिसमें शामिल जिले अजमेर, नागौर व हासिल जयपुर है। सपादलक्स में अजमेर, नागौर, हासिल जयपुर है। यहाँ चौहानों ने इस पर राज्य किया था इस स्थान पर। ढूंढाड़, जयपुर दौसा टोंक क्षेत्र है वो ढूंढाड़ कहलाता है। मोड़ या मांड वो जैसलमेर क्षेत्र। मालानी बाड़मेर को कहा जाता है, और जाबालीपुर है वो जालौर को कहा जाता है। तो ये थे प्राचीन क्षेत्रों के, वर्तमान क्षेत्रों के जो प्राचीन नाम है वो, और प्राचीन क्षेत्र जो वर्तमान में कौन से जिलों में आता है या कौन से जिलों को कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने आज दो टॉपिक पढ़े, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह और राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम। इस प्रकार नेक्स्ट हम और क्लास लेकर आएंगे, अलग अलग टॉपिक वाइज जो भी सवाल पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में। आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और जुड़े रहें हमारे साथ रेगुलर क्लासों के साथ। कल और मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।